दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, उप जिलाधिकारी ड्यूटी पे होते हैं। होली की त्यौहार थी। पूरा देश होली के रंगों में रंगा हुआ होता है। इसी बीच में त्यौहार बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से देश मना रहा होता है। शाम का वक्त होता है। उप जिलाधिकारी अभिषेक वर्मा जी, जो कि कानून की व्यवस्था कायम करने के लिए ड्यूटी पे उपलब्ध होते हैं, जब बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार बीतती है तो लगभग 10 बजे रात का वक्त होता है। उनकी इच्छा अभिषेक वर्मा जी की होती है कि मैं भी, क्योंकि वो शहर से 200 किलोमीटर उनका गांव होता है, जहां उनके माता पिता रहते हैं, उनका परिवार है, उनके भी इच्छा है कि मैं घर में पहुंचूं और अपने परिवार के साथ भी होली के इस त्यौहार में कुछ पल बिताएं। इसी कारणवश लगभग 9:30 से 10 का वक्त होता है। अपने ड्यूटी से वापस घर की ओर चल देते हैं। प्राइवेट वाहन होता है, उनकी खुद की चरपहिया थी, खुद ड्राइविंग कर रहे होते हैं। क्योंकि उप जिला अधिकारी होते हैं, इनको ड्राइवर गार्ड भी मिलते हैं, लेकिन चूँकि गांव जा रहे थे तो अपनी पर्सनल गाड़ी का यूज करते हैं। वहां से लगभग 9:30-10 के आसपास का समय था। वहां से निकल पड़ते हैं, खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। लगभग 12:30 का वक्त होता है जब अपने जिला के नज़दीक पहुंचते हैं। उससे पूर्व ही एक पुलिस बैरिकेडिंग पड़ती है, पुलिस चौकी है। रात काफ़ी हो चुकी थी तो वहाँ पुलिस वाले 3-4 पुलिस वाले उस ट्रैफिक के पास खड़े होते हैं। अचानक से जब अभिषेक जी की गाड़ी वहाँ पहुँचती है, एक पुलिसकर्मी हाथ में डंडा लिए है, रोकने का इशारा करता है तो अभिषेक जी गाड़ी अपनी रोक देते हैं। जो पुलिसकर्मी वहाँ ड्यूटी पे तैनात है, ऐसा उसके भाव से प्रतीत हो रहा है कि होली के त्यौहार में काफ़ी मदमस्त त्यौहार के रंगों में रंगा हुआ यह सिपाही खड़ा हुआ है। चाल ढाल से उसके महसूस हो रहा था। क्योंकि उप जिलाधिकारी हैं तो उन्होंने रुकने का इशारा किया तो रोक दिया गाड़ी। इसके बाद वह सिपाही उनसे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है इतनी रात के तुम यहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आज तो त्यौहार है। चलो अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का कागज़ दिखाओ। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का कागज़ गाड़ी में ही रखे हुए होते हैं। अभिषेक वर्मा जी सिपाही को गाड़ी का कागज़ और अपना डीएल उसको पकड़ाते हैं। सिपाही डीएल पकड़ता है और डीएल को लेकर अपने जेब में डाल लेता है। कहता है कि मैं ड्यूटी पे तैनात हूँ, आज त्यौहार है, बिना कुछ लिए दिए ही चले जाओगे। आखिरकार वो भी एक अधिकारी होते हैं, सोचते हैं हो सकता है सिपाही कुछ ऐसे ही बाल बच्चों के लिए कुछ मांग रहा होगा, उस बात को अनसुना कर देते हैं। इसके बाद सिपाही कहता है कि तुम्हें पता नहीं है आज त्यौहार है, तुम इतनी रात के कहाँ जा रहे हो? तो जब ऐसी बात करता है तो अभिषेक वर्मा जी बताते हैं कि मैं गाड़ी का पूरा कागज़ लिया हूँ और मैं अपने घर जा रहा हूँ। अपना पता उससे पूरा डिटेल
उनके, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस में भी लिखा हुआ है, लेकिन सिपाही उसको देखता ही नहीं है। लेकिन सिपाही कहता है कि यहाँ से तो कुछ देकर ही जाना पड़ेगा। जब यह बात अभिषेक वर्मा जी सुनते हैं तो कहते हैं, तुम्हारा काम है, तुम ड्यूटी करो, मेरे जो गाड़ी का कागज़ है सारे कंप्लीट है, तो मैं क्यों कुछ चीज़ दूंगा तुम्हें। आखिरकार सिपाही की जो मंशा होती है उसको जाहिर कर देता है, कहता है कि तुम्हें बिना पैसे दिए मैं यहाँ से नहीं जाने दूंगा। अभिषेक वर्मा जी अपने सीट पे बैठे हुए हैं, ड्राइवर की सीट में। सिपाही उनकी तरफ जाकर खड़ा हुआ है। 2-3 सिपाही कुछ दूरी पे खड़े हुए हैं। सिपाही उनके गाड़ी में अचानक से डंडा ठोक देता है। 2.5 फीट का डंडा लिया हुआ है। जब काफ़ी कड़े लफ्जों में वह सिपाही जब उप जिला अधिकारी जी को ऐसी शब्द कहता है तो उनको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कानून के बहुत बड़े पद पर होते हैं। जिस लफ्ज़ों में वह सिपाही बात करता है वो काफ़ी अभद्रतापूर्ण लफ्ज़ होते हैं। उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन सिपाही की स्थितियों को वह समझ रहे थे कि आज ये त्यौहार है, हो सकता है शायद त्यौहार के कारण मुझसे यह ऐसी मांग कर रहा है। लेकिन जब कई बार वो कड़े लफ्ज़ों में इस शब्दों का प्रयोग करता है पैसों के, तो उनको भी गुस्सा आ जाता है और जेब में हाथ डालते हैं, तुरंत अपना आई कार्ड दिखा देते हैं। आई कार्ड में साफ साफ लिखा है उप जिला अधिकारी अभिषेक। जब ये चीज़ कार्ड उनका वह सिपाही देखता है तो जो एकदम मदमस्त सिपाही है, मानो उसका सारा ही नशा गायब हो चुका है, तुरंत हाथ जोड़ने लगता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, ये मेरे पहली बार ऐसा हुआ है जो मैंने आपसे पैसे मांग लिए। तमाम गिड़गिड़ाने लगता है हाथ जोड़े कर। तो उप जिलाधिकारी जी उसको कहते हैं कि ये तुम्हारा पहली बार तो नहीं हो सकता, तुम लोगों का शायद सिस्टम ये है कि रात की सूली भी करते हो। लेकिन सिपाही गिड़गिड़ा रहा है। जो 2-3 सिपाही दूर खड़े होते हैं, माहौल को समझने में शायद देर नहीं लगती। वो सिपाही भी नज़दीक आते हैं। जब देखते हैं कि सिपाही गिड़गिड़ा रहा है तो उनको समझ में आ जाता है कि परिस्थितियाँ बिल्कुल उल्टा हो चुकी हैं। इस सिपाही का पंगा किसी अधिकारी से पड़ चुका है या तो कोई वरिष्ठ समाज सेवी है। वहाँ पहुँचते हैं। जब वो सिपाही भी पहुँचते हैं, पूरी बात उप जिलाधिकारी महोदय बताते हैं। इसके बाद जो वहाँ के पुलिस विभाग के क्षेत्राधिकारी होते हैं, उन सिपाहियों से नंबर लिया जाता है, तुरंत उनको सूचित किया जाता है। क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुँचते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था। सिपाही को इस रिश्वत मांगने के जुर्म में तुरंत ही जिले के एसपी पुलिस अधीक्षक द्वारा, रात के वक्त था, सस्पेंड कर दिया जाता है। सुबह तमाम मीडिया के माध्यम से शहर में पेपरों में खबर फैलती है कि एक सिपाही उप जिला अधिकारी से फाला नाके पे रिश्वत मांग रहा था। इसके बाद दोस्तों, जब खबर फैलती है तो तमाम चर्चाएं भी लोगों के बीच में, चर्चा का यह विषय भी बनती है खबर। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ समझने की बात है कि
कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन कानून से सबके लिए समान है, सबके लिए कानून ने अधिकार दिया है। लेकिन ये असंवैधानिक वहाँ सिपाही के द्वारा रिश्वत शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, नमस्कार।